देखो क्वेश्चन ये है कि इंसिडेंट रेज है ऐसे पैरेलल गई और फिर किसी मिरर से वो रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रेज दिखाई गई है। रिफ्लेक्टेड रेज भी एक दूसरे के पैरेलल दिखाई गई हैं, इंसिडेंट रेज भी एक दूसरे के पैरेलल है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ऐसा किस मिरर की वजह से हुआ है, यानी कि वो कॉनकेव मिरर की वजह से हुआ है, कन्वेक्स मिरर की वजह से हुआ है, या फिर प्लेन मिरर की वजह से हुआ है, या फिर मे बी एनी स्फेरिकल, कॉनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी, कुछ नहीं कह सकते। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इस केस के अंदर जो आंसर है वो प्लेन मिरर ही आएगा। आंसर प्लेन मिरर। रीजन ये है इसका क्योंकि देखो जब भी लाइट रेज पैरेलल आए और पैरेलल जाएं, ये काम तो सिर्फ प्लेन मिरर ही कर सकता है और कोई मिरर कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो सिर्फ लाइट रेज कन्वर्ज करेगा, कभी भी कुछ भी हो जाए लाइट रेज कन्वर्जिंग आएंगी रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे कि यहाँ पर ये वाला कॉनकेव मिरर है, इसके ऊपर अगर लाइट रे पड़ी तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि वो लाइट रे कन्वर्ज ना करें, पैरेलल हो ही नहीं सकती, कैसे भी डाल लो, जैसे मर्जी डाल लो आप। लाइट रेज कैन नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। इफ द लाइट रेज इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, then reflected rays cannot be parallel in any circumstance if the mirror is spherical, either it is concave or convex, चाहे concave हो चाहे convex हो। अगर convex mirror भी हुआ तो convex mirror क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्स कर देता है, ठीक है ना, ये लाइट रेज को डाइवर्स करेगा। अब प्लेन मिरर में कैसे होगा, अब इसमें मन में ये डाउट आता है कि सर अगर प्लेन मिरर हुआ तो ऐसा होना चाहिए ना सर कि ऐसे लाइट रेज गई, अब ये नॉर्मली इसी रास्ते से वापस आनी चाहिए, ये टेढ़ी कैसे हो गई यार, मिरर को टेढ़ा रखा गया होगा भाई, यहाँ पर हुआ ही होगा कि मिरर को ऐसे रखा गया, ठीक है ना, मिरर को ऐसे रखा गया, ऐसे गई होंगी लाइट रेज और ये देखिए आप टक होगी पैरेलल। जरूरी नहीं कि मिरर सीधा हो तो फिर तो नहीं जा सकती, ऐसे टेढ़ापन तभी आ सकता है जब ऐसे मिरर टेढ़ा हो, लाइट रेज ऐसे गई और ये ऐसे पैरेलल चली गई एक दूसरे के, ठीक है। कोई और डाउट इसके अंदर, समझ आ गई बात?